नमस्कार। जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल कल की तरह, जैसे कल आपसे मिले थे हम, बिल्कुल उसी तरह आज भी आपके साथ में फेसबुक के माध्यम से लाइव हूं और नित्य यही लगभग समय रहेगा, प्रयास रहेगा कि हाँ 9 बजे से आपके साथ जुड़ा जाए। कल भी इसी समय आपसे मिले थे हम, सायंकाल के समय, रात्रि के समय, और आज फिर इसी समय आपके साथ में उपस्थित हूं। आप सभी लोगों के पास अगर कोई प्रश्न है ज्योतिष को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, हस्तरेखा से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप बिल्कुल हमें कर सकते हैं। जो भाई हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, आप फेसबुक के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लाइव में भी आप बात कर सकते हैं हमसे। जो भी आपकी समस्याएं हैं ज्योतिष को लेकर के, जीवन को लेकर के, जन्म कुंडली से संबंधित कोई अगर दिक्कत या समस्या है तो उससे भी आप हमें बात कर सकते हैं लाइव में। आप जिस भी क्षेत्र से हैं, देश से हैं या विदेशों से हैं, कहीं से भी हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप लाइव में इस लाइव सेशन को शेयर करते हुए अपने ग्रुप में शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें, और फेसबुक की आईडी आपकी है, वहां भी आप शेयर कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है आपके साथ जुड़ने का, वो ये है कि आखिर पित्त दोष क्या होता है, पित्त दोष क्यों बनता है, किस कारण से बनता है, क्या पित्त दोष जन्म कुंडली में ही होता है, क्या पित्त दोष आपके जीवन में किस तरह से घटित होता है, पित्त दोष अगर आपके जीवन में या कुंडली में है तो उसका लक्षण क्या होता है, किस तरह लक्षण आप प्राप्त करते हैं, क्या आपको जो है अनुभूति कैसी होती है जीवन में, क्या आपके साथ हो रहा होता है। तो ऐसे अनेकों प्रश्न हैं जो है पित्त दोष को लेकर के। तो आज जो हमारा विषय है वो पित्त दोष को लेकर के है। आप सभी से निवेदन है कि इस लाइव कार्यक्रम को आप अपने ग्रुप में, आईडी पर या व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जितनी कृपा, पूजा, दान, पुण्य आदि से देवता प्रसन्न होते हैं, देवताओं की कृपा आपको मिलती है, बिल्कुल उससे अधिक आपके जीवन के कर्मों से आपके पितृ ही प्रसन्न होते हैं। निर्भर करता है कि आप अपने पितरों की किस तरह से मनाते हैं, किस तरह से उनकी सेवा करते हैं, किस तरह से उनकी पूजा करते हैं, किस तरह से उनका सम्मान करते हैं। अब आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, अक्सर हमें तो ये याद होता है कि हाँ वर्ष में पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष में हम पितरों की सेवा करें, उनके निमित्त गौ माता को ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान, घृतदान, फलदान आदि हम करें। ये तो अक्सर जो है चीजें मस्तिष्क में बैठी होती हैं और समय आने पर करते भी हैं हम लोग।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे घर में बैठे हुए हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी के रूप में हमारा परिवार है, हम उनको कितना सम्मान देते हैं, कितना मान उनका रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब हम जीवन में जीते हुए रहते हुए अपने पितरों की सेवा के रूप में अपने माता पिता की सेवा न कर पाएं, अपने पूर्वज के रूप में जो हमारे दादा दादी हैं उनकी सेवा न कर पाएं, या उनकी सेवा हम कई बार नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो बाहर हम खूब भंडारा कर रहे हो, खूब दान कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन घर में जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे परिवार है, जिनके द्वारा ये शरीर हमें मिला है, जिनके द्वारा ये कर्म हमें मिला है, हम उनकी सेवा सहायता नहीं कर पाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम कितना भंडारा करें, कितना कुछ करें, उसका फल हमें प्राप्त होता है? नहीं होता है, नहीं हो पाता है। अब परिवार में जो हमारे माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जीवित हैं, उनको एक लोटा पानी हम नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं, क्या समय हमें नहीं मिलता है? और मृत्यु के बाद, संसार से जाने के बाद, उनके निमित्त हम खूब दिखावा करें कि आज हमारे दादाजी का या परदादाजी का आज उनकी तिथि है, या अमावस्या है, या उनका श्राद्ध का दिन है, तो आज हम उनके निमित्त ये कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, प्राण भोजन करा रहे हैं, गौ पूजन कर रहे हैं, गौ दान कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो श्रम एव ही केवलम, जीवित रहते हुए एक लोटा पानी नहीं दिया हमने, जब उनको हमारी जरूरत थी उनके सामने हम नहीं खड़े हुए। बहुत सारे ऐसे केस देखे जाते हैं, माता पिता गांव क्षेत्र में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी हो, हरियाणा है, पंजाब, कहीं भी है, बच्चे बड़े हुए, पढ़े लिखे, योग्य बनाया माता पिता ने, और आज जब उनको जरूरत है, उनको उनकी आवश्यकता है, अपने संतान की आवश्यकता है, उनको हम पता लगा कि कहीं जो है प्रदेश में बैठे हुए हैं, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम लखनऊ में हैं, हम मुंबई में हैं, हम दुबई में हैं, तो जब उनको उनको आवश्यकता है आज सहायता की, कोई बना के भोजन देने वाला हो, कोई लोटा पानी देने वाला हो, तो उस समय हम उपस्थित नहीं हो पाते, और उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद में जब आ, उनकी आयु पूरी हुई, शरीर समाप्त हुआ, तो पता लगा कि संस्कार में भी हम नहीं पहुंच पाए, और संस्कार भी उचित वैदिक तरीके से नहीं, जो भी लोक परंपरा जहां भी जैसा चल रहा होता है वैसे ही उसको कर दिया जाता है। बाद में अगर आयु शेष है और या उस आत्मा का भटकाव होता है, तो सीधी सी बात है कि वो आत्मा जो संसार से गई है, किससे सहायता मांगेगी, किससे आस रखेगी? तो आस भी रखती है अपने ही बच्चों से, आस भी रखती है जिनको जिनको उन्होंने अपना अंश दिया। हम सब किसके अंश है? माता पिता के तो ही तो अंश, उन्हीं के द्वारा तो शरीर मिला हमें। तो जिनके अंश हैं वो आत्मा भी उन्हीं से आशा रखती है। तो शरीर तो है नहीं जो आके प्रकट होगी कहेगी कि भाई मेरा कल्याण करो या मेरे उद्देश्य से कुछ करो, नहीं। क्या करेगी फिर? लक्षण आता है जीवन में, लक्षण ये आता है कि वो आपके काम में बाधा डालेगी। जैसे अभी मैंने आपको बात की थी कि अगर हमारे जीवन में पितृदोष है, बन रहा है, तो क्या लक्षण है उसका? हमें कैसे पता लगे कि हाँ पितृदोष बन रहा है? लक्षण यही होता है कि आपके जन्म कुंडली के ग्रह बहुत अच्छे हैं, महादशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, गोचर का भी बल आपको मिल रहा है,
आपके काम में रुकावटें आ रही हैं, आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं। पता लगा कि आपकी सीढ़ी चढ़ते चढ़ते और पहुंच गए हैं, अंतिम सीढ़ी है, अगली सीढ़ी पर पैर रखते ही आप पहुंच जाएंगे मंजिल पर, लेकिन लुढ़क गए वहां से, तुरंत नीचे चले आए। क्या कारण है ये? क्या लक्षण है ये? व्यापार सबका अच्छा चल रहा है, मार्केट बहुत बढ़िया है, आपका व्यापार सही नहीं चल रहा, आपके व्यवसाय में बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं। क्या कारण है? संतान होने में दिक्कत है। संतान अगर होती भी है तो किसी कारण बस जीवित नहीं रह पाती। कन्या संतान होती तो होती है, अगर पुत्र संतान होती है तो पुत्र संतान जन्म लेते ही या जन्म के बाद नष्ट हो जाती है। क्या कारण है? शरीर में कोई रोग लगता है और ठीक होने का नाम नहीं लेता। चिकित्सक जो हैं वो भी परेशान है कि क्या इलाज किया जाए, कैसे किया जाए। रोग ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, दवाएं काम नहीं कर रही हैं। क्या लक्षण है? क्या कारण है? ये ऐसे अनेकों कारण हैं, अनेकों प्रश्न हैं आपके जीवन में, जो ये बताते हैं कि आपके जीवन में पितृदोष है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जन्म कुंडली नहीं है, या नहीं बन पाई, या माता पिता के द्वारा समय याद नहीं है। तो जब समय याद नहीं है तो आप कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा, या कैसे दिखाएंगे किसी को आप? तो जब समय याद नहीं है, डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट याद नहीं है, तो कैसे करेंगे आप? लेकिन उस परिस्थिति में भी आपके जीवन में घटनाएं तो घट रही हैं, बराबर घट रही हैं, दिक्कतें तो हैं, आ रही हैं। ये लक्षण होते हैं कि आपके जीवन में, घर में, परिवार में दोष चल रहा है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आप राम लभाया शर्मा जी। आपको रिक्वेस्ट भेज दिया है, आप एक्सेप्ट करें, इसको स्वीकार करें। आपका प्रश्न है कि बेटे के बारे में पूछना है, तो आप बेटे का डेट ऑफ बर्थ, टाइम तैयार रखें, जन्म स्थान तैयार रखें। रिक्वेस्ट मैंने आपको भेजा है, आप इसको स्वीकार करें। श्रुति बॉस जी, 19 अगस्त 2004, 12:09 PM, दोपहर का जन्म है, कोलकाता। प्लीज आप, रिक्वेस्ट भेजा आपने, मैं आपको जोड़ता हूँ, आप जुड़िए, बिल्कुल आपकी कुंडली में देखूंगा। जुड़िए। श्रुति जी, स्वागत है आपका, रिक्वेस्ट भेजा है, आप ऐड हो जाइए। श्रुति जी, चलिए, किसी कारण बस डेट ऑफ बर्थ तो आपका आ गया है, और 2004 का बर्थ है। बाकी आप रिक्वेस्ट मैं दोबारा भेजता हूँ आपको, आप जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप जुड़ रही हैं, डेट ऑफ बर्थ दिया तो आप डायरेक्ट बात करें। श्रुति जी, तो प्रश्न आपका, ओके, अभी हम चर्चा कर रहे थे आपसे, पितृदोष के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। तो जैसा कि आप समझते हैं, जानते हैं कि हाँ, सर अभी ऑडियो में नहीं आ सकती। कोई बात नहीं है, आपकी डिटेल आ गई है, मैं आपको इस बारे में बताता हूँ। प्रश्न क्या है आपका? श्रुति जी, प्रश्न भी लिख के भेजिए आप।
आप सभी से निवेदन है कि जो भी अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी शेयर कर सकते हैं, साथ में लाइव में आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। ओके, मैरिज और लाइफ, मैरिज लाइफ कैसी है, हस्बैंड कैसा हुआ। ओके, श्रुति। श्रुति जी आपका 19 अगस्त 2004, 19 अगस्त 2004, दिन है बृहस्पतिवार और समय आपने बताया है 12:09 PM। नहीं, दोपहर का जन्म है आपका, 12:09 PM। और जन्म स्थान आपका है कोलकाता। ओके, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। देखिए, जन्म कुंडली जो है आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। श्रुति जी ध्यान से सुनिए। आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प योग है और जन्म से ही है। जन्म राशि आपकी कन्या है, चंद्रमा आपका कन्या राशि में होकर के और एकादश भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव में बैठा हुआ है। साथ साथ भाग्य स्थान का मालिक भी है। तो एक बेसिक डिटेल है के साथ साथ आप थोड़ा सा वाई नेचर कह सकते हैं कि हाँ, एक कदम आगे चलना एक कदम पीछे चलना, ऐसा आपका स्वभाव है। राहु की महादशा चल रही है, राहु में राहु चल रहे हैं, राहु आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा विवादों से, अगर कोई विवाद होता है किसी से तो थोड़ा बच के रहिएगा, ध्यान रखिएगा अपना। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी है। आपके जो सप्तमेश हैं शुक्र हैं, शुक्र आपके ठीक है, वृत राशि में बैठे हुए हैं, अच्छे हैं। तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में आपका प्रश्न है कि हस्बैंड कैसा कैसा होगा, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो शुक्र आपका 17 डिग्री में आराधना नक्षत्र में है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक रहेगा। आपके पति देव का प्यार आपको अच्छा मिलेगा, अच्छा रहेगा, नो डाउट। बाकी अभी राहु की जो है महादशा और अंतर्दशा चल रही है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। कोई विवाद या कोई बातें किसी से होती तो आप बिल्कुल थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा रहेगा। बाकी कोई विस्तृत जानकारी चाहिए किसी और प्रश्न पर तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर मैसेज भेज सकते हैं। चलिए मैं और लेता हूँ लाइन पे। राम लखाया शर्मा जी हैं। बेटे के बारे में पूछना है तो आप बेटे की डिटेल मुझे भेजिए, और या फिर आप जुड़िए, साथ में आपको जोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ, आप जुड़िए, या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है भेजिए। हाँ, डेट ऑफ बर्थ आपने भेजा है, स्वागत है आपका राम शर्मा जी। राम शर्मा सर जी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम सर जी, राम शायद राम। नेट की प्रॉब्लम है आपके यहाँ, नेट हाँ जी सही से सर, नहीं आ रहा। हाँ जी सर, नहीं आ रहा नेट। हाँ जी, शर्मा जी, हाँ हेलो। जी सर जी जी, हाँ जी सर जी। हेलो, हाँ जी, शर्मा जी, हाँ जी, हाँ जी सर जी, राम राम। शायद किसी कारणवश जो है शर्मा जी का हेलो, हाँ जी। मैसेज हम तक नहीं पहुंच पाया है। चलिए मैं और जोड़ता हूँ। ये मुकेश जी हैं, मुकेश पारचा। मुकेश जी आपका स्वागत है, आपको मैं ऐड कर रहा हूँ, आप जुड़िए हमारे साथ। जो भी हमारे लाइव प्रश्न है आप बिल्कुल बताइए, जो भी हमसे उचित है वो सहायता करेंगे आपकी हम। अच्छा, राम लखाया जी आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया है, आपने मुझे भेजा है, तो उसका मैं जवाब दूंगा। नाम आपने नहीं भेजा है, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं एक बार। डेट ऑफ बर्थ भेजा है आपने 27/2/2005, 23/2/2005, 23 फरवरी 2005 का जन्म है। दिन है बुधवार, और टाइम बताया आपने 10:15 AM, 10:15 AM। जन्म स्थान अमृतसर, पंजाब, अमृतसर, पंजाब से हैं आप।
ये आप जन्म कुंडली जो है उनकी मेष लगन की कुंडली है। लगनेश चंद्रमा स्वराशि का चतुर्थ भाव में बैठे हैं और इस बच्चे का जो जन्म हुआ है वो गंडमूल में हुआ है। तो ये भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा, गंडमूल में जन्म हुआ है तो गंडमूल की शांति अगर आपने नहीं कराया है तो आप जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि गंडमूल वाले बच्चे बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन दोषी भी होता है तो जीवन में कहीं ना कहीं रुकावटों का सामना उनको करना पड़ता है। तो ध्यान रखें कि जो है अश्लेषा क्षेत्र में जन्म हुआ है चौथे चरण में। साथ साथ जन्म की राशि कर्क बताइए मैंने आपको। अभी शुक्र की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है वर्तमान में। बाकी आपका जो प्रश्न था कि 12th का रिजल्ट कैसा रहेगा, तो गुरु की शुक्र की महादशा में गुरु हैं बृहस्पति देव हैं, भाग्येश हैं, भाग्य बल का ठीक दे रहे हैं। लेकिन अभी गोचर में बृहस्पति राहु के साथ है गुरु में, तो जहां तक उम्मीद है कि हाँ रिजल्ट अच्छा रहेगा, फल अच्छा मिलेगा इसको बच्चे को, नो डाउट। बाकी कोई विशेष प्रश्न है तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी इस बच्चे को आगे उन्नति करे, तरक्की करे। और जोड़ता हूं मैं हमारे पंडित संतोष कुमार मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी आप जुड़िए। विकास ओझा जी हैं। विकास ओझा जी आपका स्वागत है। आपको ऐड करने का रिक्वेस्ट जो है आपने भेजा था, मैंने एक्सेप्ट किया है, आप जुड़िए ओझा जी। अच्छा 15 मई को रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट उम्मीद है कि हाँ रिजल्ट अच्छा आएगा। और अभी ग्रह दशा ठीक है, मध्यम पे चल रही है, ठीक है, कोई ज्यादा तनाव या टेंशन की जरूरत नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ये शुभकामनाएं हैं। हेलो जी, राम राम। स्वागत है आपका शर्मा जी, जी सर, आप राम हमारे राम। साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी सर, राम राम। शर्मा जी शायद मेरी आवाज आपको नहीं आ रही है। शर्मा जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी जी, हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। जी जी शर्मा जी आपकी आवाज अब आ रही है, बताइए। हेलो हेलो। शायद मेरी आवाज या तो वहां नहीं पहुंच रही जी है, शर्मा जी की क्या जी। नेट की प्रॉब्लम है, इसलिए जो है इनकी आवाज में तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, आ रही है। अच्छा आ रही है, हाँ हाँ बताइए शर्मा जी। सर इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, सर 12th का रिजल्ट? बिल्कुल जन्म कुंडली मैंने खोल रखी है, भी खुली हुई है, तो ग्रह दशा के अनुसार और वर्तमान के गोचर के अनुसार कुंडली ठीक है इनकी, अच्छी है, और रिजल्ट भी ठीक आएगा, ये उम्मीद है मेरी कि हाँ रिजल्ट ठीक आएगा क्योंकि ग्रह दशा अच्छी है। सर क्या बन सकता है ये वैसे? इस क्षेत्र में जाने का प्रयास है इनका। सर नॉन मेडिकल कर रहा है, अभी तो साइंस कर लिए, 12th कर लिए, अगले अब इस महीने रिजल्ट आ रहा है मई में। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। लग्नेश मंगल देव हैं और भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, साथ साथ राहु मीन राशि को होकर के 12वें भाव में है, तो बिल्कुल उम्मीद है कि हाँ जिस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं अभी बताया आपने, इनका प्रयास सफल रहेगा, अच्छा रहेगा। पढ़ाई पर सर विशेष ध्यान दें, शुक्र की महादशा चल रही है अभी। शुक्र की महादशा जो है अच्छी है, ठीक भी है, द्वितीय भाव का मालिक भी है, साथ में सप्तम का मालिक है, तो अभी पढ़ाई पर विशेष फोकस हो, जी विशेष सर, ध्यान सर देना जी, सर जी। है जी। सर अभी 18 साल का है, वैसे कब तक मतलब सेट हो जाएगा? सरकारी नौकरी वगैरह है इसको? सरकारी नौकरी तो ये नहीं उम्मीद कर सकते, ग्रह अच्छे हैं, लेकिन आज के इस वर्तमान समय में बिल्कुल ये उम्मीद नहीं कर सकते सरकारी ही मिलेगी, लेकिन हाँ क्षेत्र अच्छा रहेगा, सीट अच्छी मिलेगी, और पोस्ट इनको अच्छी मिलेगी जीवन में। सर जज का बन रहा है, जज का कह रहा है बनना जज।
ओके, जज का कहता है सर, जज। चलिए सर, शुभकामनाएं हैं। मतलब इतना तो नहीं कह सकते कि हाँ जज ही बनेंगे, लेकिन हाँ अगर इनकी मेहनत अच्छी से बताया मैंने आपको कि अभी भटकाव का थोड़ा समय है, जी सर। तो थोड़ा बच करके एक जो लक्ष्य इनका है, लक्ष्य निर्धारित हो कि हमें सामने देखना है, सामने चलना है तो चलना है, इधर उधर सर इसका वैसे भटकाव टाइम, बताओ तो अच्छा रहेगा। सर हाँ जी, इसका फ्यूचर, सर इसका फ्यूचर अच्छा है आगे, वैसे फ्यूचर सर। बिल्कुल। लग्नेश बैठे हैं भाग्य स्थान में, मंगल देव 17 डिग्री के हैं, अच्छे हैं, मित्र राशि में हैं, तो बिल्कुल भाग्य को अच्छा बनाएंगे, फ्यूचर अच्छा बनाएंगे। अभी थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो समय है 2031 तक शुक्र की दशा में केतु रहेंगे, तो ये समय यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है इनके लिए। ठीक है शर्मा जी, बाकी कोई विशेष प्रश्न हो तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, इस पर शो कर रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, बिल्कुल आपकी हम जो भी हमारी सहायता है हम करेंगे आपकी। ठीक है, शुभकामनाएं आपको। यदि आप सभी से निवेदन है कि अगर कोई प्रश्न है आपके पास तो आप प्रश्न मुझे जरूर रखिए मेरे सामने। फिलहाल हमारी आज की जो चर्चा थी आपके साथ, वो चर्चा थी कि पित्त दोष क्यों बनता है। तो जैसे कई बार अभी पीछे कोरोना काल गया, तो कोरोना काल से लेकर के लोगों ने ऐसी सीख ली या ऐसा अपने आप में एक नियम बना लिया कि नहीं कुछ नहीं होता है, कुछ किया जाए उनके लिए ना किया जाए। तो, तो मेरे मित्र ये समझिएगा कि सनातन पद्धति ऐसी होती है, जो भी सनातन पद्धति के अनुसार जो संस्कार दिए गए हैं, किसी न किसी कारण से सभी जरूरी है, अद्भुत है वो। एक सनातन ही ऐसा धर्म है जिनमें जन्म से पहले से लेकर के और मृत्यु के बाद तक का पूरा विचार किया गया है। व्यक्ति उसको अपनाए, माने, जीवन सरल बनता है, नहीं मानता है, नहीं ध्यान देता है, जीवन कठिन बनता है। तो शास्त्रों की अपनी जो मर्यादाएं हैं वो पूरा अपना काम करती हैं, अगर व्यक्ति उस पर चले तो कोरोना काल के बाद से भाई बहुत सारी कंडीशन ऐसी रही हैं कि लोगों के संस्कार नहीं हो पाए हैं। कुछ मृत्यु के उपरांत कुछ उपाय या यज्ञ, पूजन, विधान जो भी होते हैं वो नहीं हो पाए हैं। तो लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऐसे हो जाएगा, सब आसान है। लेकिन उस समय आसान लगता है, बाद में जब वही एक बड़े रूप में पितृदोष बन करके जब नीचे उतरता है या वो फल प्राप्त होता है, तो हमें कठिनाई महसूस होती कि नहीं ये क्या हो गया, कैसे हुआ। अब उस समय जब हम जन्म कुंडली लेकर के या किसी अच्छे योग्य व्यक्ति के साथ, किसी ज्योतिषी के साथ, किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ जब हम जुड़ते हैं, तो पता लगता है कि पितृदोष हमारे जीवन में। तो उस समय काफी बीत चुका होता है और उस समय फिर लगता है कि नहीं बहुत बड़ी भूल या गलती हुई हमसे, हमें करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इतना होने के बावजूद भी उसको नहीं मानते, परेशान हो लेंगे, दुखी हो लेंगे, लेकिन भैया हम तो मानते नहीं है, सब कुछ नहीं होता है, सब फालतू बातें हैं, बेकार की बातें। लेकिन कहावत है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। ये बातें चरितार्थ हैं कि अगर पहले ही ध्यान दिया जाए तो आपको इतना कुछ कष्ट नहीं होता है और इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती जीवन में। और सबसे बड़ी बात है कि जो घर में अपने माता पिता के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, उनकी भी सेवा, उनकी भी पूजा, उनका भी सम्मान बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि अगर आप ये सम्मान पहले ही करते हैं, तो इसका अच्छा फल मिलता है आपको, वो फल कहीं आता नहीं है। और आप कहीं ऐसा देखिए अपने जीवन में, आस पास, रिश्तेदारी में,
पड़ोस में, मित्रों के यहाँ, कि अगर कोई पितृभक्त है और अपने द्वारा अपने पितरों की सेवा, सहायता, सम्मान करता है, तो उसके जीवन को देख लीजिए। और जो अपने परिवार से दूर हैं, अपने पूर्वजों से, माता पिता से दूर है, या दूर किए गए हैं, या दूर किया है, जो ऐसे लोग हैं, उनके एक बार निजी जीवन में देख लीजिए क्या होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जो माता पिता रूपी भगवान है, उन भगवान की भी सेवा कीजिए, उनका भी कहना मानिए, उनसे भी सलाह लीजिए कि पिताजी हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। खुशबू जी, जय सिया राम। तो अगर हम पहले ही इन बातों का जो है अपने ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, जीवन जीते हैं, तो ये पक्की बात है आपके सामने कि आपको पितृदोष से संबंधित कष्ट को नहीं भोगना पड़ता। लेकिन दूसरी बात एक और, अगर पहले ही आपने, पहले मतलब कि पूर्वजों के द्वारा अगर परंपरा, कुल परंपरा में पितृदोष है और उसकी झांकी कहीं ना कहीं परिवार में दिख रही है, क्योंकि लक्षण मैंने आपको बताए हैं पहले कि क्या क्या लक्षण होते हैं, तो अगर ऐसा आपको दिख रहा है, नजर आ रहा है, तो आपको उसके शांति के लिए नारायण बलि की पूजा, उसकी शांति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ, उसकी शांति के लिए श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत की कथा, या अमावस्या अमावस्या पर पितरों के निमित्त यज्ञ, पूजन आदि आपको करना चाहिए। ये कौन सी कंडीशन पर है? ये जब आपके वर्तमान समय में, वर्तमान जीवन में पितरों से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं, तो पता लगा दवाई खूब खाते हैं, डॉक्टर अपना इलाज करता है, लेकिन डॉक्टर भी परेशान है कि आखिर इनको दवाइयां सूट क्यों नहीं करती हैं, क्या कारण है। तो ऐसी परिस्थिति जब भी हो, बिना बात के घर में क्लेश होता हो, बात कोई नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं, तो आपको पितृ दोष से संबंधित पूजन, शांति अवश्य करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर पितृदोष है तो आप कितना भी पूजा कर लीजिए, अनुष्ठान कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पितृदोष है तो उसका पूर्ण फल हमें मिल नहीं पाता है। इसलिए निवेदन है कि जीते जी अपने पूर्वजों की, माता पिता की, दादा दादी की सेवा करें। अगर जीते जी सेवा हुई है तो मृत्यु के उपरांत जो भी कार्य किए जाते हैं, पितृभक्ति से करना भी चाहिए। लेकिन आपको मतलब दुखी होकर के नहीं करना पड़ेगा, भक्ति से कर सकते हैं आप। आपको ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि आप दुखी होकर के और जो पूजन कर रहे हैं आप। विकास ओझा जी, डेट ऑफ बर्थ आपने बताया है 10 फरवरी 1993, 12:30, रांची। गुरुजी बहुत परेशान हूँ, नौकरी नहीं है, घर में पिछले 1 साल में 3 लोगों का देहांत हो। ओहो, अच्छा। ओझा जी आप जुड़िए, मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मार्गदर्शन के जो भी है मैं बिल्कुल बताता हूँ आपके बारे में। ओझा साहब, विकास जी की कुंडली देखते हैं, हमारे ओझा साहब हैं। ओझा साहब का की दिक्कतें तो काफी हैं, देखते हैं क्या समाधान इनका निकलता है। विकास जी का, विकास जी
10 फरवरी 93, 10 फरवरी 1993 और 12:30 PM, 2 बार का जन्म है। 12:30 स्थान है इनका रांची। रांची, झारखंड। शनि का योग प्रथम भाव में, और चंद्र अभी जो आपकी कुंडली में विकास जी, वृषभ लग्न कुंडली है, केतु लग्न में है, कन्या राशि, चंद्र गुरु का योग है जिसे गजकेसरी योग कहा जाता है, पंचम भाव में अच्छा योग है। साथ में भाग्य स्थान पे आपकी कुंडली में सूर्य शनि का योग है, जो पिता पुत्र साथ में बैठे हुए हैं। अभी पांचम, क्या बात है, 6 जून 2021 से लगभग दशाएं आपकी बहुत ही गड़बड़ चल रही हैं, बहुत ही ज्यादा खराब चल रही हैं, जिनमें राहु में सूर्य, राहु में जो है चंद्रमा, राहु में मंगल भी चलने वाले हैं। तो राहु में सूर्य 6 जून 2021 से, राहु में चंद्रमा 2 मई 2022 से, अभी 2 मई यानी आज से ही शुरू हुए हैं। चंद्र ग्रहण योग चल रहा है आपका, आपके ऊपर। इसके बाद राहु मंगल आएगा, तो मंगल भी जो है मारक है, मारक स्थान बैठा हुआ है। कि ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। साथ में आप प्रयास करें कि भगवान शंकर जी का अभिषेक करें और 1008 बिल्वपत्र चढ़ाएं उनको। शंकर जी का पुराना मंदिर हो, शंकर जी स्थापित हो, या फिर नर्मदेश्वर महादेव हो, तो उनका पूजन तरीके से करें। परिवार में जितने भी लोग हैं सब लोग मिलकर करें साथ में, तो इसका अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। साथ साथ अभी गोचर ग्रह भी आपका थोड़ा दिक्कत कर रहा है। देखिए, उम्मीद है कि हाँ आप बिल्कुल ये उपाय करें, और साथ साथ आप पीपल के पेड़ की पूजा करना भी जो है आवश्यक समझें, कि रविवार को शुरू करके बाकी प्रतिदिन नजदीक में है या कहीं मंदिर में कहीं पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो पीपल के पेड़ की सेवा भी करें, उनको जल चढ़ाएं, और पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा भी करें। तो एक तो आप भी नजदीक में जल्दी से जितना जल्दी हो सके रुद्राभिषेक जरूर करें, या दिन शनिवार का हो, और मध्याह्न के बाद का समय हो, विधान से विधि से जल धारा शिवप्रिया गंगा जल से अभिषेक करें, गंगा जल से मिला हुआ जल हो, तो इस तरह से अभिषेक करके, और जब पूजन संपन्न हो जाए, रुद्राभिषेक में जैसे कि नवग्रह पूजन होता है, अधिदेवता, प्रत्यय देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, सबका पूजन होता है, वरुण भगवान का पूजन होता है। तो इसे पूजन करने के बाद में अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद में जो कलश का जल होता है वो जो है आचार्य जी के द्वारा आप यजमान का भी अभिषेक हो, इस तरह से करें। परिवार सारा वहां बैठे और उस जल का घर में भी छिड़काव करें, इस तरह की व्यवस्था बनाएं आप विकास जी। तो ये बिल्कुल है कि हाँ जो दिक्कतें आपकी हैं दूर होंगी, और पीपल देव का पूजन आप जो है करते रहें। संडे के दिन न करें, रविवार के दिन न करें, बाकी दिन करते रहें, आपको इसका अच्छा लाभ मिलेगा। हाँ बिल्कुल, आपका ये प्रश्न है ना, नमः शिवाय का जाप मैं हमेशा करता हूँ, ये गलत करते हैं आप, ये भी समझ लीजिएगा। और जो भी हमारे दर्शक है मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप ओम नमः शिवाय का जप करते हैं अगर, तो ओम नमः शिवाय का जप आपके जप के लिए उचित नहीं है। ओम के लिए बहुत सारे नियम भी लागू होते हैं, तो ओम का बिना उच्चारण किए नमः शिवाय का जप करें आप। सिर्फ नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र जो है न शिवाय, नमः शिवाय ही है। ओम लगाएंगे तो घटाक्षर हो जाता है, और ओम का उच्चारण किसी को नहीं करना चाहिए, ये नियम भी है, संविधान भी है। तो आप अपना कल्याण चाहते हैं तो कल्याणार्थ नमः शिवाय का ही जप करें, रुद्राज की माला पे करें। और ध्यान रखें, माला जो होती है, माला इस उंगली पे चलती है, इस उंगली पे माला रखी जाती है, और बीच वाली उंगली से माला को आगे के दाने खींचा जाता है। जहां सुमेरु होता है, सुमेरु में से आप देखते हैं, सुमेरु जो होता है, सुमेरु का उल्लंघन नहीं होता। तो मैं किसी दिन आपको बताऊंगा
अभी इस बारे में मेरा टॉपिक रहेगा कि हाँ, माला का जप कैसे करें, किस तरीके से करें, तो वो आप समझ लीजिएगा। बाकी फिलहाल तो आप सिर्फ नमः शिवाय का ही जप करें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। और नमः शिवाय का ही जप आप बता रहे हैं कि आप कर भी रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। किसी अच्छा सा कोई ऐसा कोई पुजारी हो भगवान का, शंकर जी का, तो उसके मुंह से एक बात सुन भी लें, जिसमें वो आप और वही पुजारी दोनों जो हुए उपस्थित वहां पर, तो उनके वाणी से बात सुन लें, उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है और ये सच है। ओके, गुरु की दशा आप पूछ रहे हैं, गुरु दशा अच्छी रहेगी, क्योंकि गुरु वैसे तो होती शत्रु है, लेकिन गज केसरी योग बना रहा है पंचम भाव में। तो संतान से संबंधित, विद्या संबंधित, यश मान सम्मान से संबंधित जो दशा आपकी गुरु की अच्छी रहेगी। गुरु की दशा आएगी तो आप पुखराज जरूर धारण कर लीजिएगा। और ये दशा वैसे नवंबर 2024 से शुरू होगी, तो पुखराज पहनिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मेरी। तो आज का जो हमारा लाइव सेशन है, मैं भी समाप्त करना चाहूंगा। समय हो गए हैं 11:15। कल प्रयास रहेगा कि कल शाम को 9 बजे मिलेंगे आपसे। शाम को 9 बजे आप अध्यात्म से संबंधित, किसी वास्तु से संबंधित, ज्योतिष में जन्म पत्री को लेकर के, जन्म कुंडली को लेकर के, या हस्तरेखा से संबंधित कोई प्रश्न आपका हो तो आप मुझे जरूर बताएं। आप लाइव सेशन में जरूर जुड़ें। तो अभी मैं आपसे आज्ञा लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय सिया राम। जय माता दी।